गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में बाबा अघोरी का डेरा था। वो एक तांत्रिक था जिसने अपनी तंत्र विद्या से लोगों को प्रभावित कर रखा था। वो गांव के बाहर शमशान घाट के पास ही अपनी कुटिया में रहता था। गांव के लोग उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीब हरकतों से डरते थे, लेकिन जब भी कोई समस्या होती वे उसी के पास समाधान के लिए आते थे। एक रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि बाबा शमशान घाट के बीचों बीच आग के चारों ओर बैठकर कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। उसके सामने एक काले धागों से बंधी गुड़िया रखी थी और वो उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। गांव वालों ने दूर से ये दृश्य देखा और डर से कांप गए। किसी ने साहस नहीं किया कि वो जाकर बाबा से पूछे कि वो क्या कर रहा है। बाबा अघोरी के बारे में कहा जाता था कि उसने एक चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्या से वश में कर लिया था। वो चुड़ैल शमशान घाट में ही रहती थी और बाबा उसके साथ मिलकर तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देता था। बाबा की तंत्र विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उस पर शक करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक अनहोनी घट गई। गांव की एक सुंदर युवती गायब हो गई। उसका नाम सविता था। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि सविता को बाबा की चुड़ैल ने अपने कब्जे में ले लिया है। गांव के कुछ साहसी युवक बाबा के पास पहुंचे और उससे सवाल करने लगे। बाबा ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो बाबा ने हंसते हुए कहा, जो चीज शमशान घाट में जाती है वो कभी वापस नहीं आती। बाबा की बातों से डरकर युवक लौट आए, लेकिन सविता के माता पिता ने हार नहीं मानी। वे गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर शमशान घाट पर बाबा का सामना करने पहुंचे। उस रात अंधेरा गहरा था और शमशान घाट पर सिर्फ बाबा की कुटिया के पास एक धीमी सी आग जल रही थी। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाबा किसी के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन वहां कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था। अचानक हवा में एक चीख गूंजी और बाबा के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी। वो वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव में चर्चाएं थीं। चुड़ैल ने सविता की आत्मा को अपने कब्जे में कर रखा था और बाबा उसे अपनी तंत्र क्रियाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सविता की आत्मा तड़प रही थी और उसका मुक्त होना असंभव लग रहा था। सविता के माता पिता ने बाबा से प्रार्थना की, लेकिन वो हंसता रहा। उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक पवित्र पूजा का आयोजन किया। वे जानते थे कि तंत्र से निपटने के लिए भक्ति की शक्ति ही काम आ सकती है। उन्होंने पूरे गांव को एकजुट किया और मंदिर में विशेष यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान पूरे गांव ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि वे सविता की आत्मा को मुक्ति दिलाएं और बाबा की काली शक्तियों का नाश करें। कुछ ही दिनों में बाबा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल का प्रभाव भी घटने लगा। बाबा को एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा दिन तक अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। एक रात जब गांव वाले शमशान घाट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा अघोरी और उसकी चुड़ैल दोनों ही गायब हो चुके थे। उनकी कुटिया खाली पड़ी थी और वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सविता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। गांव वाले समझ गए थे कि भक्ति की शक्ति तंत्र से ज्यादा प्रबल होती है। गांव ने फिर कभी अघोरी बाबा का नाम नहीं लिया और शमशान घाट भी एक सामान्य स्थान बन गया जहां अब कोई डरकर नहीं जाता था। इस घटना के बाद गांव में शांति और सुख समृद्धि लौट आई और लोगों ने हमेशा के लिए ये सीख ली कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती।